Hello everyone, welcome back to Hindi class. I hope you all are well. Today we are going to start a new chapter from Hindi grammar, part 21, काल. काल यानी टेंस. आपने ये टॉपिक इंग्लिश में, पंजाबी में, सभी में किया होगा, दोनों लैंग्वेजेस में. और जो क्लास आपके लिए ये टॉपिक है, कोई नया नहीं है. क्लास 4 से आप 5 से आप करते आ रहे हैं इस टॉपिक को. टॉपिक का नाम है काल. सबको पता है कि काल क्या है. काल यानी समय. कि क्रिया के करने या होने के समय को बताने वाला जो शब्द है वो काल कहलाता है. कि वो समय जो हमें बताता है, वो शब्द या वो क्रिया का वो रूप जो हमें ये बताता है कि काम किस समय में हुआ. काम जो है वो चल रहे समय में हो रहा है, काम बीते हुए समय में हो चुका है, या काम आने वाले समय में होगा. कोई भी काम, हँसना, रोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, भागना, दौड़ना, ठीक है, आना, जाना, कोई भी काम यहाँ चाहे वो हम कर रहे हैं या वो अपने आप हो रहा है. जैसे बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, ठीक है, तो ये काम अपने आप हो रहे हैं, ठीक है. और कुछ काम होते हैं जो हम करते हैं. तो क्रिया के करने या होने के समय के बारे में जो बताता है उसे हम काल कहते हैं. अब आपके पास काल की परिभाषा आप लोगों को पता लग गई कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं. जैसे सुबह तेज बारिश हो रही थी, बारिश अपने आप हो रही है. श्रेया स्कूल और श्रेष्ठ स्कूल नहीं गए यानी जाना एक क्रिया है. वे अपने कमरे में ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग बनाना भी एक क्रिया है. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि काम अ, वर्तमान समय में हो रहा है, बीते हुए समय में हो रहा है, या आने वाले समय में होगा. यानी कि वाक्य को पढ़कर आप क्रिया के अनुसार ये देख के बता सकते हैं कि क्रिया जो है काम वो कौन से समय में हुआ. जैसे बारिश हो रही है यानी अभी भी हो रही है, ये वर्तमान समय की जो समय चल रहा है उसकी बात हो रही है. श्रेया और श्रेष्ठ स्कूल नहीं गए यानी भूतकाल में, पहले नहीं गए, तो भूतकाल की बात हो रही है. वे अपने कमरे में ड्राइंग बना रहे हैं यानी ड्राइंग बना रहे हैं, अभी समय जो चल रहा है उसकी बात हो रही है. और शाम को वे पापा मम्मी के साथ पार्टी में जाएंगे यानी जाएंगे, क्रिया अभी हुई नहीं है, आने वाले समय में होगी, तो ये आपके भविष्यत काल की बात हो रही है. तो इसी के साथ ही क्रिया के जो आपके 3 भेद हैं. पहला भेद भूतकाल, दूसरा भेद वर्तमान काल, तीसरा जो भेद है भविष्यत काल. भूतकाल यानी जो समय बीत गया उसे हम भूतकाल कहते हैं. वर्तमान काल जो समय चल रहा है, प्रेजेंट, जो बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट, उसे बोलेंगे वर्तमान काल. और जो समय अभी आया नहीं है, आने वाले समय को हम भविष्यत काल कहते हैं. तो तीनों भेदों की अब तक आपने क्लास 5 में, क्लास 6 में, है ना, 7 में, 6 तक आप लोगों ने सिर्फ काल के जो 3 भेद थे वही पढ़े थे. और अब आपकी जो अब 7th 8th क्लासेस आ रही हैं, तो आ गई हैं, उनमें आप इन जो तीनों जो भेद हैं काल के, उनके आगे जो सब टाइप्स हैं आगे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे. पहला है भूतकाल. क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के करने या होने का पता चले, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि काम बीते हुए समय में हो चुका है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है. काम हो गया, खत्म हो गया, ना अभी चल रहा है ना अभी होगा. काम जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, उसे हम भूतकाल कहते हैं. गौरव ने दौड़ में भाग लिया यानी ले लिया, खत्म, काम क्रिया हो गई. कैलाश गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाने की क्रिया हो गई, चला रहा था, यानी पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए समय में चला रहा था. मैंने यह फ़िल्म देखी थी, बीते हुए समय में देखी थी, देखी है नहीं. अगर देखी है की बात हो रही है, देखी है, उसमें भी क्रिया तो हो गई. या मैं यह फ़िल्म देखता हूँ, या मैं यह फ़िल्म देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके वर्तमान काल की बात हो रही है. तो देखी थी, भूतकाल. उससे प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, यानी भाग कब लिया होगा? क्रिया जो है वो भूतकाल में हो रही है. तो इन वाक्यों जो आपके जो भूतकाल है, अब इसके भी आगे 6 टाइप्स है. 6 भागों में बाँटा गया है. भूतकाल में भी क्रिया की पूर्णता या संपन्नता के समय में अंतर होता है. कुछ भूतकाल में यानी कि काम ये नहीं कि भूतकाल में हो गया तो मतलब एक ही टाइप. हो सकता है भूतकाल में बहुत पहले हुआ हो सकता है भूतकाल में क्रिया अभी-अभी हुआ हो, जस्ट अभी-अभी पूरी हुई हो. हो समय जनरली सामान्य रूप से कहा हो कि भूतकाल में क्रिया हुई है, हो सकता है बहुत पहले या हो सकता है बिल्कुल अभी, ठीक है? तो हो सकता है भूतकाल की जो क्रिया उसमें भी कोई संदेह हुई होगी या नहीं. तो इसी को देखते हुए जो आपके इस अंतर के आधार पर भूतकाल को 6 भागों में बाँटा गया है. पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है पूर्ण भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल,
चौथा है आसन्न भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतु हेतु मध्य भूतकाल। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध हो। बड़ी सिंपल सी बात है। आपका जो सिंपल पास्ट जिसे हम कह सकते हैं कि बड़े मतलब नॉर्मली हम कह दें कि बीते हुए समय में क्रिया हुई है, लेकिन समय का कोई निर्धारित बोध नहीं है कि क्रिया बहुत पहले हुई है या फिर क्रिया अभी-अभी खत्म हुई है, कुछ ऐसा कुछ नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि भूतकाल में क्रिया हुई है, तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे गाय ने रोटी खाई, लड़की ने पुस्तक पढ़ी, किरण ने भाषण दिया, पिताजी दफ्तर गए, माताजी ने खाना पकाया, अध्यापिका जी ने हमें पाठ पढ़ाया, है ना? हम सब खेलने गए, तो इस तरह से ये जो सारे आपके हैं, ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। इन वाक्यों में क्रिया रूपों खाई, पढ़ी, दिया से क्रिया के बीते हुए समय में होने का पता चलता है। तो इसीलिए ये सारे जो है सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। अपूर्ण भूतकाल, अब जिस क्रिया रूप से क्रिया के भूतकाल में उसके बहुत पहले पूरा होने का बोध हो, यानी क्रिया जो है बहुत समय पहले, बहुत देर पहले ही पूरी हो चुकी थी, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थे, थी शब्द लगते हैं। था, थे, थी यानी कि गए थे, गया था, खाया था, चुका था, चुके थे, चुकी थी। हम मेला देखने गए थे, यानी बहुत पहले गए थे। फिर गाड़ी के आने से पहले ही विनोद स्टेशन पर पहुँच गया था, यानी बहुत पहले क्रिया हो चुकी थी। माँ समय से पूजा कर चुकी थी, एक हमने कहा माँ ने पूजा कर ली, ठीक है, बात सिंपल सी हो गई, सिंपल पास्ट सामान्य भूतकाल। लेकिन माँ समय से पूजा कर चुकी थी यानी बहुत पहले क्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए ये आपका पूर्ण भूतकाल में आएगा। तो इन क्रिया रूपों में काम का काफ़ी पहले यानी बहुत समय पहले ही संपन्न पूरा होना प्रकट हो रहा है, इसलिए इन्हें हम पूर्ण भूतकाल की क्रियाएँ कहते हैं। थर्ड है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरा हो गया, अपूर्ण का मतलब काम पूरा नहीं हुआ, क्रिया अभी भी चल रही है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, यानी बीते हुए समय में क्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि क्रिया अभी भी चल रही है या पूरी हो गई है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण यानी आपका इंग्लिश में जिसको हम पास्ट कंटीन्यूअस कहते हैं कि हो सकता है काम अभी भी चल रहा हो, भूतकाल में शुरू हुआ था। तो इस क्रिया के साथ रहा था, रहे थे लगे होते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे थे, मोर नाच रहा था, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अब आपके रहे थे, रहा था, रही थी, तो ये सारे आपके अपूर्ण भूतकाल में आते हैं और इसी तरह से जब रहा है, रहे हैं, रही हैं, तो ये आ जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल का भी जो टाइप है सेम इसमें चलेगा। तो रहा था, रहे थे यानी मोर नाच रहा था, उस समय नाच रहा था। हो सकता है वो अभी भी नाच रहा हो। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, श्योरिटी नहीं है कि अभी भी सो रहा होगा या जाग गया होगा। तो यानी कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी खत्म हुई है या नहीं, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है क्रिया अभी भी चल रही हो। तो मोर नाच रहा था, पेड़ के नीचे सो रहा था, माताजी खाना पका रही थी, बच्चे खेल रहे थे, इस तरह से। नेक्स्ट है बच्चे आपका आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि बीते हुए समय में शुरू हुआ कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। आसन्न का मतलब होता है बच्चे निकट, समीप, यानी बहुत पास। तो जिन से हमें ये पता लगे, जिन शब्दों से, जिस वाक्य से, जिस क्रिया से हमें ये पता चले कि क्रिया अभी अभी बहुत समीप थी, बहुत निकट समय में ही समाप्त हुई है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। और इसमें सामान्य भूतकाल की क्रिया में ही है, हैं, हो, हूँ आदि शब्द लग जाते हैं। इससे कार्य का आरंभ भूतकाल में और समाप्ति वर्तमान में होना प्रकट होता है। यानी कि काम भूतकाल में शुरू हुआ है, लेकिन जस्ट अभी कुछ सेकंड्स पहले, कुछ मिनट्स पहले, कुछ देर पहले ही कार्य समाप्त हुआ है वर्तमान में। ठीक है? तो मैंने गृह कार्य कर लिया है, यानी जस्ट अभी-अभी कर लिया है। लेकिन अभी-अभी को हम ये तो नहीं कह सकते हम अभी कर रहे हैं, कर लिया, क्रिया पूरी हो गई भूतकाल में ही, है ना? लेकिन जस्ट अभी उसको ना वर्तमान में कहेंगे ना भूत, दोनों के बीच का समय होता है वो। तो मैंने गृह कार्य कर लिया, सिंपल होता है तो वो सामान्य भूत। मैंने गृह कार्य कर लिया था, तो वो आपका अ, पूर्ण भूतकाल। और मैंने गृह कार्य कर लिया है, यानी जस्ट अभी किया है। माँ मैंने खाना खा लिया है, पिताजी दफ्तर से आ गए हैं, आ रहे हैं नहीं, आ गए हैं, आने की क्रिया पूरी हो गई है। और इस तरह से ये जो आसन्न भूतकाल होता है इसमें है, हूँ और है आदि शब्द लगते हैं और इन वाक्यों से पता चलता है कि क्रिया अभी-अभी पूरी हुई है। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल के जिस क्रिया रूप से
काम के पूरा होने में संदेह हो, डाउट हो कि क्रिया पूरी हुई भी है या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। और इनके अंत में गया होगा, गए होंगे, चुका होगा, चुके होंगे आदि जो है शब्द जुड़े होते हैं। मैच समाप्त हो गया होगा, मैच की समाप्ति का कार्य भूतकाल में होना हो गया, ठीक है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि हो गया होगा, हो सकता है ना खत्म हुआ हो। हवाई जहाज उड़ चुका होगा, यानी उड़ने का काम जो हो चुका होगा, लेकिन फिर भी डाउट है थोड़ा सा कि उड़ चुका होगा, उड़ गया होगा कहते तो भी यही होता सेम, कि अगर हम कहते कि हवाई जहाज उड़ गया तो वो आपका आता सामान्य भूतकाल, लेकिन उड़ गया होगा थोड़ा सा संदेह है, संदिग्ध भूतकाल कहेंगे इसे हम। पापा अब तक सो गए होंगे, पापा सो गए नहीं, पापा सो गए होंगे, डाउट है यहाँ पे भी हमें, इसलिए ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इन वाक्यों की क्रियाओं से काम पूरा होने में संदेह प्रकट हो रहा है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं कहलाएंगी। नेक्स्ट है हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल के अंदर सेम एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसे हम हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं कि क्रिया का वो रूप जिसमें भूतकाल में जो हो रही है क्रिया हो रही है वो एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया के कारण होती है। इन क्रियाओं के अंत में जाता जाते हो जाते होती होते आदि शब्द जुड़े होते हैं, यानी कि दो क्रियाएं होंगी वाक्य के अंदर, एक क्रिया दूसरी पर निर्भर, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य पास हो जाते, या यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य पास हो जाता, यदि तुम समय पर उसे ना बचाते तो वह कुचला जाता, यदि समय से वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी फसल के अच्छा होने की क्रिया किस पर निर्भर है, समय से बारिश होने पर, ठीक है। कुचलने की क्रिया किस पर निर्भर है, बचाने के ऊपर, पास होने की क्रिया किस पर निर्भर है, मेहनत करने के ऊपर, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि तुम स्टेशन समय पर पहुंचते तो गाड़ी न छूटती, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करते तो फेल ना होते, तो इस तरह से एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है, इस तरह से हेतु हेतु मद भूतकाल के अंदर, ठीक है। ये आपकी भूतकाल की 6 टाइप्स थी। नेक्स्ट जो आपकी है वो वर्तमान काल की 3 टाइप्स है। क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि काम चल रहे समय में हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान यानी जो समय चल रहा है, प्रेजेंट। विकास टी शर्ट पहनता है, राधिका नृत्य सीख रही है, मणि व्यायाम कर रहा होगा, यानी अभी भी कर रहा होगा, कुम्हार बर्तन बनाता है। अब जैसे आपके भूतकाल के 6 भेद थे, ऐसे ही वर्तमान काल के आपके 3 भेद हैं। तो पहला भेद है सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य यानी सामान्य रूप से बात हो रही है, ता, ते, ती लगे होते हैं इसके पीछे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में साधारण रूप से क्रिया के होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सिया सितार बजाती है, ती। दिनेश मैदान में खेलता है, ता। किसान खेत में हल चलाता है, ता। बच्चे स्कूल जाते हैं, ते। है ना, मम्मी खाना पकाती है, ती। पिताजी दफ्तर जाते हैं, ते। तो ता है, ते है, ती है, तो इन वाक्यों की क्रियाएं जो है सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। सेकंड आपका अपूर्ण वर्तमान, जैसे अपूर्ण भूत कराया बच्चे आपको, उसी तरह से ही अपूर्ण वर्तमान काल भी है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से हमें काम के वर्तमान काल में चलते रहने का पता चले, जिससे पता चले कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है, रहे हैं, रही है जुड़े होते हैं। वर्षा हो रही है यानी क्रिया पूरी नहीं हुई, अभी भी वर्तमान समय में भी हो रही है। बच्चे तैर रहे हैं, काम पूरा नहीं हुआ, अभी भी तैर रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, रहे हैं, रही है नहीं, उड़ रहे हैं, ठीक है। तो उड़ रहा है, रहे हैं, रही है, ये आपके अपूर्ण, अपूर्ण यानी काम पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान, यानी फिर से संदिग्ध, जैसे भूत का क्रिया के पूरा होने में डाउट हो, श्योरिटी ना हो, ऐसी संदिग्ध वर्तमान क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह हो, अर्थात क्रिया के होने के विषय में निश्चिंतता का अभाव हो, श्योरिटी नहीं है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। फूलों पर तितलियां मंडरा रही होंगी, अभी भी रही होंगी लेकिन डाउट है। सुनीता पढ़ रही होगी, पढ़ चुकी होगी नहीं, चुकी होगी तो भूतकाल की बात हो रही है। सुनीता पढ़ रही होगी, अभी भी पढ़ रही होगी, तो ये आपका वर्तमान। हलवाई जलेबियां बना रहा होगा, ये भी आपका वर्तमान की जलेबियां बना अभी भी बना रहा हो। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चे, भविष्यत काल और उसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो अदरवाइज वी कैन डू भविष्य काल की जो लास्ट टाइप है वो हम कर सकते हैं, और बुक एक्सरसाइज विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, इट्स ओके। तो
आपका ये नेक्स्ट जो है भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी आने वाला समय, जो समय अभी आया नहीं है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने का पता चले, उसे भविष्यत काल कहते हैं। पापा कल लखनऊ जाएंगे, कल कठपुतली का खेल दिखाया जाएगा। यानी सारा काम जो है आने वाले समय में होगा। गांधी मैदान में दिवाली मेला लगाया जाएगा, आने वाले समय में क्रिया होगी। अब इसी तरह से भविष्यत काल के भी आपके 3 भेद है, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु हेतुमत भविष्यत। सामान्य भविष्य सिंपल, सामान्य रूप से क्रिया के होने का पता चले कि बच्चे कल खेलने जाएंगे, हम सब कल स्कूल जाएंगे, कल हमारे स्कूल में पार्टी होगी, स्कूल में पौधे लगाए जाएंगे। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के करने या होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। होगा, होगी, होगे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, इस तरह के जो वाक्य होते हैं शब्दों से बने, उन्हें हम सामान्य भविष्य कहते हैं। सेकंड आपका संभाव्य भविष्य। यहाँ पे भी संभावना है काम के पूरा होने की, श्योरिटी नहीं है। शायद शब्द लगा होता है इन वाक्यों में कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य पूरा होने की संभावना है, श्योरिटी कोई भी नहीं है। कि जैसे शायद कल वर्षा हो, शायद मैं प्रतियोगिता जीत जाऊं, शायद मेरी खोई हुई घड़ी मिल जाए, शायद कल हम पिकनिक पर जाएं, शायद कल हमारे घर मेरी नानी माँ आए। तो इस तरह से जहां पे काम के पूरा होने की संभावना हो, श्योरिटी ना हो। नेक्स्ट है हेतु हेतु मद भविष्यत। सेम हेतु हेतु मद भूत की तरह एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात भविष्यत काल की हो रही है, आने वाले समय की। भूतकाल में काम के बीते हुए समय में होने का पता चले। तो पहली क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया निर्भर होती है। जैसे वहां हमने कहा कि यदि तुम ऐसा करते तो ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे भविष्यत काल की बात हो रही है, तो हम कहेंगे यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, या यदि तुम व्यायाम करोगे तो तुम स्वस्थ रहोगे। यदि रोओगे तो चॉकलेट नहीं दिलाऊंगी, यदि आंख बंद करोगी तो ही दिखाऊंगी। ठीक है, तो यानी कि यदि तुम फसल अच्छी बोते, यदि तुम अच्छा बीज बोते तो ही अच्छी फसल होती, यदि खेतों में को पानी देते तो ही अच्छी फसल पैदा होती। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर। तो इन वाक्यों में भविष्य में होने वाली एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, अतः हम इन्हें हेतु हेतुमत भविष्यत काल की क्रियाएं कहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये कार टॉपिक है जो ओवर होता है, कंप्लीट हो गया है। और अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप इसकी बुक एक्सरसाइज खुद से ट्राई करेंगे, जहां पे भी डाउट होगा वो आप नेक्स्ट लेक्चर का जो डिस्कशन होगा उसके अंदर आप क्लियर कर सकते हैं उसको, जो भी आपकी करेक्शंस होगी आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।